स्वाध्याय कक्षा 10वीं हिंदी पाठ 10वां ठेस। लेखनीय लोक कलाओं के नामों की सूची तैयार कीजिए। लोक कलाओं के नामों की सूची: तंजौर, मधुबनी, पटचित्र, कांगड़ा, मिथिला, वर्ली, यमुना घाट, चित्तर, गोंड, फड़। पठनीय: देश की आत्मा गांवों में बसती है। गांधी जी के इस विचार से संबंधित कोई लेख पढ़िए तथा इस पर स्वमत प्रस्तुत कीजिए। देश की आत्मा गांवों में बसती है। गांधी जी के इस विचार से मैं 100% सहमत हूँ। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। खेती यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। भारतीय संस्कृति के दर्शन करना हो तो गाँव में जाना चाहिए। गाँव में आज भी त्योहारों को पारंपरिक पद्धति से मनाया जाता है। गाँव में आज भी खुशी के पर्वों पर लोक कला एवं लोकगीतों का आयोजन किया जाता है। गाँव में जितना अधिक बल आध्यात्मिकता पर दिया जाता है उतना शहरों में नहीं। इसलिए गांधी जी ने कहा, देश की आत्मा गाँव में बसती है। संभाषणीय: आपकी तथा परिवार के किसी बड़े सदस्य की दिनचर्या की तुलना कीजिए तथा समानता एवं अंतर बताइए। मैं सुबह जल्दी मेरी माँ के साथ उठती हूँ। हम दोनों की दिनचर्या में कुछ समानताएं हैं, जैसे सुबह साथ उठना, शाम को साथ में भोजन करना। इसके अलावा हम दोनों की दिनचर्या में काफ़ी अंतर भी है। मैं सुबह जल्दी उठकर मेरी पढ़ाई करने बैठती तो माँ घर के काम करती। माँ खाना बनाती तो मैं खाना खाकर स्कूल चली जाती। स्कूल से आने के बाद मैं भी माँ के कामों में हाथ बटाती, माँ के साथ वक्त बिताती। उसके बाद मैं पढ़ने बैठती तो माँ खाना बनाने किचन जाती। शाम को माँ और हम सब साथ में खाना खाते। रात 11 बजे तक मैं पढ़ाई करती तो माँ 10 बजे सो जाती। श्रवणीय: महाराष्ट्र में चलाए जाने वाले लघु उद्योगों की जानकारी रेडियो तथा दूरदर्शन पर सुनिए और इसके मुख्य मुद्दों को लिखिए। जिन उद्योगों में कम भांडवल, कम मेहनत, कम उत्पादन होता है, उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है। महाराष्ट्र में चलने वाले लघु उद्योग: हॉस्पिटल में इस्तेमाल किए जाने वाला स्ट्रेचर बनाना, घर में इस्तेमाल किए जाने वाला कूलर बनाना, एल्यूमिनियम की सामग्री बनाना, करंट मापने वाला मीटर या वोल्ट मीटर बनाना, गाड़ी में लगने वाली हेडलाइट बनाना, कपड़े या चमड़े का बैग बनाना, मिट्टी के घड़े या खिलौने बनाना, कांटेदार तार बनाना, टोकरी बनाना। मुख्य मुद्दे: कम भांडवल, कम जगह, कम कामगार, कम उत्पादन। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए। सिरचन को आने वाले काम: मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी बनाना, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीक बनाना, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के जाले बनाना,
सतरंगे डोर में मोड़े बनाना। कृति पूर्ण कीजिए। सिरचन का मेहनताना। पेट भर खाना, एकाध पुराना धुराना कपड़ा। मानू को उपहार में मिला। शीतल पाटी, चीक और कुश की एक जोड़ी आसनी। सिरचन को लोग कहते। मुफ्तखोर, कामचोर। वाक्यों का उचित क्रम लगाकर लिखिए। उचित क्रम लगाकर वाक्य। 1. लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। 2. मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। 3. सातों तारे मंद पड़ गए। 4. ए मेरी ओर से है, सब चीजें है दीदी। अभिव्यक्ति। कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है। इस कथन पर अपने विचारों को शब्दबद्ध कीजिए। हर कलाकार की कलाकृति में उसकी अनेक भावनाएं व संवेदनाएं छुपी होती है। प्रत्येक कलाकार को अपनी कला से अनंत प्रेम होता है, क्योंकि यही कला उसके सुख, संतोष और कभी कभी उसके जीवन यापन का भी प्रमुख साधन होती है। ऐसे में यदि कोई कलाकार की कला का सम्मान नहीं करता है तो यह कलाकार के हृदय के लिए कष्टदायक होता है। अपनी कला का असम्मान देख जितनी पीड़ा कलाकार के हृदय में होती है, उतनी ही खुशी उसे तब होती है जब कोई उसकी कला को अंतर्मन से महसूस कर उसकी प्रशंसा करता है। कलाकार की कला का सम्मान करना ही कलाकार को सम्मान देना होता है। अतः हमें सदैव कला और कलाकार का सम्मान करना चाहिए। भाषा बिंदु। कोष्ठक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। अली घर से बाहर चला जाता है। सामान्य भूतकाल, अली घर से बाहर चला गया। आराम हराम हो जाता है। पूर्ण वर्तमान काल एवं पूर्ण भविष्य काल। पूर्ण वर्तमान काल, आराम हराम हो गया है। पूर्ण भविष्य काल, आराम हराम हो चुका होगा। सरकार एक ही टैक्स लगाती है। सामान्य भविष्य काल, सरकार एक ही टैक्स लगाएगी। आप इतनी देर से नापतोल करते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। वे बाजार से नई पुस्तक खरीदते हैं। पूर्ण भूतकाल एवं अपूर्ण भविष्य काल। पूर्ण भूतकाल, उन्होंने बाजार से नई पुस्तक खरीदी थी। अपूर्ण भविष्य काल, वे बाजार से नई पुस्तक खरीदते रहेंगे। वे पुस्तक शांति से पढ़ते हैं। अपूर्ण भूतकाल, वे पुस्तक शांति से पढ़ रहे थे। सातों तारे मंद पड़ गए। अपूर्ण वर्तमान काल, सातों तारे मंद पड़ रहे हैं। मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। अपूर्ण भूतकाल, मैं खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कह रहा था।
नीचे दिए गए वाक्य का काल पहचान कर निर्देशानुसार काल परिवर्तन कीजिए। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। अपूर्ण भूतकाल। सामान्य वर्तमान काल। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाता हूँ। सामान्य भविष्य काल। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाऊंगा। अपूर्ण भविष्य काल। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाता रहूंगा। पूर्ण वर्तमान काल। मानू को ससुराल मैंने ही पहुंचाया है। सामान्य भूतकाल। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही गया। अपूर्ण वर्तमान काल। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा हूँ। पूर्ण भूतकाल। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही गया था। पूर्ण भविष्यकाल। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा चुका हूँगा। उपयोजित लेखन। पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लेखन कीजिए। मुझे बचपन से पुस्तकों का शौक रहा है। अपने इसी शौक के कारण मैं जब भी शहर में पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित होती अवश्य जाया करती। हाल ही में हमारे शहर में पुस्तकों की बड़ी प्रदर्शनी आयोजित हुई। मैंने पिताजी से आज्ञा लेकर छुट्टी के दिन उसे देखने जाने की आज्ञा मांगी। उस प्रदर्शनी के अंदर जब मैंने पुस्तकों का अंबार देखा तो मेरी आंखें खुशी से चमक उठी। हर तरफ किताबें ही किताबें। पुस्तकों से मुझे बेहद लगाव था। मैंने वहां पर अपने पसंदीदा लेखक की किताबें देखनी आरंभ कर दी। प्रदर्शनी में किताबों पर कुछ प्रतिशत की छूट दी जा रही थी। इसे जानकर मैं अधिकाधिक किताबें अपने साथ ले जाने के लिए उल्लासित हो गई थी। इसीलिए मैंने साहित्य की लोकप्रिय किताबें खरीद ली। पुस्तक प्रदर्शनी बहुत बड़ी होने के कारण जगह जगह पर किताबों के रैक रखे गए थे। ऐसी कम से कम 5 बड़ी बड़ी रैक थी जिसमें छोटी मोटी सभी किस्म की पुस्तकें लगभग 8-9 भाषाओं में उपलब्ध थी। मैं आज बहुत खुश थी। मुझे मेरी पसंद की पुस्तकें जो मिल गई थी।